खौफनाक दादी माँ की कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और भयानक हवेली थी, जिसमें एक दादी माँ रहती थी। गांव के बच्चे उनसे बहुत डरते थे क्योंकि कहते थे कि उनकी दादी माँ काली शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। बच्चे अक्सर सुनते थे कि हवेली से रात में अजीब आवाजें आती हैं और चमगादड़ हवेली के चारों ओर मंडराते रहते हैं। दादी गांव के लोगों को पकड़कर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती थी। एक रात 3 दोस्त अर्जुन, मीरा और संदीप ने दादी माँ की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे आधी रात को हवेली के अंदर घुसे। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वे धीरे धीरे हवेली के उस कमरे की ओर बढ़े जहां दादी माँ रहती थी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दादी माँ एक पुराने झूले पर बैठी हुई थी और उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अचानक दादी माँ की आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी मेरी काली दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। डर से कांपते हुए वे सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी अर्जुन की नजर एक पुराने ताबीज पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ था। उसने हिम्मत जुटाकर उस ताबीज को उठाया और दादी माँ के सामने लहराया। ताबीज की चमक से दादी माँ की चीख और भयानक हो गई और वे जलने लगी। कमरे में आग की लपटें उठने लगी और दादी माँ की आत्मा चीखते हुए हवेली से बाहर निकल गई। आग धीरे धीरे बुझ गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त तेजी से बाहर निकले और गांव की ओर भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। गांव वालों ने फैसला किया कि अब उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन वह रात, खौफनाक दादी माँ का सामना और भूतिया हवेली हमेशा उनकी यादों में बसा रहेगा, एक खौफनाक सपने की तरह।